Hello friends, welcome you all on this channel. I am Robin. Friends, please subscribe my channel Manual Chemistry. Press the bell icon so that you get updates about upcoming videos. So friends, इस लेसन में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में निकालने वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स चैप्टर में ही पढ़ते हैं। तो इसीलिए क्या होगा, आज स्पेशली हम लोग इस लेसन में बात करेंगे वैसे एलिमेंट्स का जो डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। तो इन दिस लेसन वी विल सी हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो गाइस आप लोग लास्ट तक टिल एंड तक आप लोग ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि एंड तक देखोगे तो आपको लगभग जितने भी एलिमेंट हैं डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का ट्रिक आपको इजीली पता चल जाएगा। क्लियर? तो इसमें क्या होता है, बेसिकली डी ब्लॉक में जो एलिमेंट रहते हैं वो तीन पार्ट में बांटे हुए रहते हैं। सबसे पहले रहते हैं 3D सीरीज के, फिर रहते हैं 4D सीरीज के और सबसे लास्ट में रहते हैं 5D सीरीज के। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 3D सीरीज के बारे में। 3D सीरीज में क्या है, ये हो जाएगा आपका एटॉमिक नंबर, ये हो जाएगा एलिमेंट स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, तो ये 21 से एटॉमिक नंबर 30 तक है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, अब हम पता करेंगे कैसे हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 3D सीरीज का एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, ये हो जाता है आर्गन, क्योंकि आर्गन क्या है, एक इनर्ट गैस है। उसके बाद हो जाता है 3D, और ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल 3D सीरीज में जिसका जो भी पर्टिकुलर एलिमेंट का हम लोग निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके d ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और s ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर? क्योंकि अब हम लोग जानते हैं ये सारे एलिमेंट आउटर मोस्ट कितने होंगे, डी ऑर्बिटल में होंगे, तभी तो ये सारे एलिमेंट को क्या कहा गया है कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो इसके कारण क्या होगा, डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो सकता है, 10, पी में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, एस में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे 10। ठीक है, तो अब हम चलिए हम यहाँ पे अब हम लोग ट्रिक का बात करते हैं, ट्रिक कैसे पता करते हैं। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, इसमें कुछ एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक्सेप्शनल केस आता है, तो वो एक्सेप्शनल केस को कैसे हम लोग डील करेंगे वो अभी हम लोग देखते हैं। तो एक्सेप्शनल केस को डील करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रिक लगाएंगे। स्पेशली ये जो ट्रिक है, दिस ट्रिक इज स्पेशली वैलिड फॉर ओनली 3D सीरीज। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 और 9 का हम लोग ट्रिक लेते हैं। 4 और 9 का मतलब क्या है, तो ये जो है ना, अभी जस्ट हमने बात किया कि डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, तो वैसे ही हम समझते हैं, पहले इस ट्रिक को समझ लेते हैं, उसका आसानी से तुरंत 21 से 30 तक का एटॉमिक नंबर हम इजीली लिख सकते हैं। तो क्या हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्लियर? अब क्या हो जाएगा, जैसे अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब इसका एटॉमिक नंबर क्या बनेगा, सबसे पहले स्कैंडियम का मैं बताता हूँ। स्कैंडियम का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा आर्गन। आर्गन हो गया, क्योंकि अब क्या है, आर्गन लिखने से हमारा बहुत चीज क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया और बहुत शॉर्ट में हो गया, जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3d 3p6 3d 10। तो ये सब सारा जो है ना, ये जो 18 तक जो भी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो पूरा शॉर्ट कर दिया, उसको स्पेशली एक आर्गन से रिप्रेजेंट कर दिया गया। क्लियर? अब क्या होगा, 3D और 4s में हम लोग देखेंगे, तो उसके लिए क्या होगा गाइस, 4s2 अब हम लोग कर लेते हैं। क्लियर? अब क्या हो गया 3D, अब 3D में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डालेंगे, इसे अभी हमें देखना। इसका नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर स्कैंडियम का कितना है, स्कैंडियम एलिमेंट का 21, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 21। अब यहां से देखते हैं आर्गन क्या हो गया, आर्गन 18 हो गया, यहाँ 2 हो गया, तो 20 हो गया। अब क्या हो जाएगा, डी ऑब्वियसली डी के पास कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 1, तो इसका 21 पूरा हो जाएगा। क्लियर? तो इस पैटर्न में क्या होगा, 1 का 1 2 3। अब क्या है, एक्सेप्शनल क्या है, 4 का है। अब 4 जैसे आएगा ना, तो ये 4 नहीं लेना है, 4 नहीं लेना है तो क्या लेना है, 5 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं 5 और 10 जो है ये सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है, क्योंकि 5 में जो होता है कंप्लीट हाफ फिल्ड हो जाता है पूरा, पांचों जो डी का जो पांचों बॉक्स जो है पांचों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फील्ड हो जाता है, इसलिए D5 भी सबसे स्टेबल होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है, और D10 भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है। तो इसमें बेसिकली अभी मैंने जो ट्रिक के फॉर्म में लिखा 4 और 9, उसका यही मतलब है कि 3 तक एज यूजुअल बढ़ेगा डी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जैसे ही 4 में जाएंगे तो 4 ना होकर 4 और 9 हमें नहीं लेना, तो 4 की जगह 5 हो गया, 5 की जगह 5 हो गया, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे भी आप लिख सकते हो सके तो अगर आप लोग इसको इंपॉर्टेंट है लिख लेना, 6 हो जाएगा, इसकी जगह 7 8 और क्या करना है 9 नहीं लेना है, तो इसकी जगह 10 और यहाँ 10 हो जाएगा। क्लियर? अब ये ट्रिक ध्यान रखना, 9 मैंने काट दिया और 4 काट दिया, 9 और 4 नहीं लेना है, बाकी सबको आप
एज यूजुअल दीजिएगा। अब चलिए ये ट्रिक समझ में आ गया। अब हम तुरंत देखिए कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम से तुरंत जिंक तक, इट मींस एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक का हम लोग इमीडिएटली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर देते हैं। तो अब कुछ नहीं करना, देखिए अब इसको हम फ्रेश से कर लेते हैं एकदम तुरंत आप लोग मेरे साथ चलते चलिए। इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, ये AR हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले ऐसे कर लो, 4s2 हो गया, और ये कितना हो गया 3d1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया, AR हो गया 4s2 3d2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन AR 4s2 3d3। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब ध्यान दीजिए ये क्या आ गया, ये 4 आ गया। 4 और 9 यहाँ पे थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, तो वो ध्यान रखना। तो इसमें क्या हो जाएगा, AR तो आप लिख लो, 4s2 लिख लो, लेकिन 3d4 नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे 3d5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे जैसे क्या हो गया 18 हो गया, ये 18 हो गया 20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक जो है 3d5 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4s1। तब क्या हो गया 18 में एक हो गया 19, और 19 5 कितना हो गया 24, तो 24 इसका फुलफिल हो गया। अब देखिए अब नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, ये 4s2 रहेगा, s ऑर्बिटल पूरा फुलफिल रहेगा, फिर 3d5, इसमें d5 रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आयरन का क्या स्थिति है, 4s2 3d6। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसका, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोबाल्ट का क्या हो जाएगा, आर्गन 4s2 3d7। अब नेक्स्ट यहाँ आते हैं हम लोग किसका, निकल का देखते हैं आर्गन, फिर क्या हो जाएगा 4s2, और यहाँ क्या हो जाएगा 3d8। क्लियर। अब क्या है यहाँ 9 पे आ गया, तो तुरंत एक्सेप्शनल केस आ गया। 9 में क्या हो जाएगा, आर्गन हो गया, फिर क्या हो जाएगा 4s1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक इसका घटेगा, और क्या हो जाएगा 3d10 हो जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा आर्गन आ जाएगा 4s2, और ये क्या हो जाएगा 3d10। क्लियर। अब यहाँ पे जैसे कॉपर का ही देख लीजिए, तो 29 आना चाहिए ना, तो 18 आर्गन हो गया 18, ये हो गया 19, और 19 10 29। तो आई होप आपको स्कैंडियम से लेके जिंक तक का, इट मींस 3D सीरीज का सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर होगा। अब गाइस इससे नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे 4D, हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4D सीरीज। ओके, तो आप लोग देखते रहिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं।